ऑलरेडी नो कि अगर सक्सेस पाना है तो बहुत सारे स्टेप्स दे करके ही जाना पड़ता है, पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कोई एक प्लानिंग या फिर प्रॉपर स्ट्रेटेजी। जितने भी सारे सक्सेसफुल पर्सन आप लोग देख रहे हैं उन लोगों के फर्स्ट स्टेप होगा एक प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना और उस तरीके से आगे बढ़ते रहना। इस तरीके से अगर 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग को सक्सेस पाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग बहुत जरूरत है। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को एम्फासाइज करना है, कौन कौन से चैप्टर को आप लोग चाहे तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, उस सब के बारे में डिटेल में। ऑलरेडी हम लोग सिलेबस प्रॉपरली डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम लोग बस प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से एग्जाम होंगे। कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे वो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से आप लोग के पूरे सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा, अभी तक आप लोग के सिलेबस चल रहे होंगे। उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के जो मैथमेटिक्स में चैप्टर्स हैं उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इजी एंड अनदर वन इज मॉडरेट। कुछ कुछ चैप्टर हैं जो कि बहुत इजी है और कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं। यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो लोग के हार्ड लेवल में भी कुछ कुछ चैप्टर्स रहेंगे जो चैप्टर्स के उन लोगों को हार्ड लगता होगा, ठीक है। पहले अगर हम लोग इजी चैप्टर्स की बात कर लें तो इजी चैप्टर में आप लोग का आएगा मेट्रिक, डिटर्मिनेंट, एलपीपी एंड वेक्टर। ये जो 4 चैप्टर हैं ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिक और डिटरमिनेंट की बात करें तो ये इसमें से तो 26 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, एलपीपी से 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और वेक्टर से 12-13 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये 4 चैप्टर में से 58 to 59 नंबर के मार्क्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं इन 4 चैप्टर। नेक्स्ट अगर हम लोग मॉडरेट लेवल की बात करें तो मॉडरेट में बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, प्रोबेबिलिटी, 3D और कैलकुलस में जो 5 चैप्टर हैं वो पांचों चैप्टर, ठीक है। रिलेशन फंक्शन तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आईटीएफ भी बहुत, इस बार जो सिलेबस कम कर दिया है आईटीएफ में, बहुत 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 ही कम सिलेबस है आईटीएफ में, ठीक है। तो उसमें से बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन सब आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस तो आईटीएफ से नहीं आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी भी तो डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन देता है, उसमें से 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। रिलेशन फंक्शन आईटीएफ आप लोग के एक ही यूनिट में है, उसमें से 22 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 3D जो चैप्टर है उसमें से भी 12 और 13 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे और जो कैलकुलस में 5 चैप्टर्स हैं उसमें से भी आप लोगों को 27 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप लोगों को टोटल 70 to 72 मार्क क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों को 3D, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मे बी प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत हार्ड लगता होगा, ठीक है। हालांकि प्रोबेबिलिटी हार्ड नहीं है पर थोड़ा बहुत कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को रिलेशन फंक्शन भी थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि अगर आप लोग 11th में रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो 12th में थोड़ा रिलेशन फंक्शन डिफिकल्ट लग जाता है, ठीक है। नहीं तो रिलेशन फंक्शन उतना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हम लोग मार्क के हिसाब से स्ट्रेटेजी की बात करें तो फर्स्ट आता है 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन तो आप लोग का 20 मार्क क्वेश्चन आएगा, 20 कंपलसरी है और ये तो सारे चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन नहीं दे सकता है 1 मार्क क्वेश्चन, पर सारे चैप्टर से, बाकी सारे चैप्टर से 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है इसको आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है? फर्स्ट पीवाईक्यू के सारी 1 मार्क क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। सेकंड है मिसलेनियस प्रॉब्लम और जो एडिशनल क्वेश्चन सब है उस सबको प्रिपरेशन करना है। कौन से बुक से? आप लोगों के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक एनफ नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और सारे 1 मार्क क्वेश्चंस वहां पे कवर भी नहीं होते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स के लिए एलिमेंट्स बुक अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके साथ आप लोग एनसीईआरटी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो मिसलेनियस है, एडिशनल प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू है, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ अगर हम लोग 2 मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 4 यूनिट में से 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे, दैट इज यूनिट 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। बाकी यूनिट्स में से 2 मार्क क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगर हम लोग माइंडफुली ध्यान दें, जो यूनिट 1 है उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और जो यूनिट 5 है उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को करना कितना है? 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 11, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 5 प्रिपरेशन करते हैं फॉर 2 मार्क के क्वेश्चन, तो आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 9, ओके। तो अगर हम लोग वाइजली बस यूनिट 1 और यूनिट 5 की बात करें तो इन दोनों में से अगर हम लोग सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन प्रिपरेशन करते हैं तो वी कैन इजीली 6 क्वेश्चंस कर सकते हैं आउट ऑफ 9, ठीक।
तो बाकी जो 2 यूनिट है उसमें से हम लोग को 2 मार्क की क्वेश्चन प्रिपरेशन नहीं कर, अगर आप लोग बाकी यूनिट्स में से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। पर हम लोग इसीलिए हम लोग बोले कि थोड़ा वाइजली काम करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 है आप लोगों का कैलकुलस। सो यूनिट 3 में से कितना चैप्टर है? टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से 2 मार्क क्वेश्चन कितने आएंगे? बस एक ही। तो 5 चैप्टर में से बस एक ही 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से 2 मार्क के क्वेश्चन प्रिपरेशन क्यों करना है? वो बेकार का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बस जो यूनिट 1 है जो कि रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ, और जो यूनिट 5 है जो कि है एलपीपी, इसमें से अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन इजीली 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा आप लोग ऑलरेडी कैलकुलस चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो अगर जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इजी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से या फिर डेरिवेटिव से देगा, तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक। पर प्रिपरेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यूनिट 1 और यूनिट 5 बेटर होगा अगर हम लोग बस 2 मार्क के क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे। तो हार्डवर्क करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। पर अभी के टाइम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा अगर इजीली आप लोग को सक्सेस पाना है तो, ठीक है। अभी हम लोग अगर 3 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो 3 मार्क के क्वेश्चन आप लोग को 3 यूनिट से आएंगे, यूनिट 1, 2 एंड 3। बाकी 3 यूनिट में से आप लोग को 3 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बस हम लोग प्रिपरेशन करेंगे यूनिट 2, 3, 4, ये जो 3 यूनिट है उसमें से बस हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चन को प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग को ये तीनों यूनिट में से करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से यूनिट 2 में से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 में से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 में से टोटल 4 क्वेश्चन। बस अगर आप लोग यूनिट 2 और यूनिट 4 का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूनिट 2 और यूनिट 4 में से टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है। तो आप लोग चाहे तो यूनिट 3 में से आप लोग प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, जो कि है 3 मार्क के क्वेश्चन। पर यूनिट 3 में कैलकुलस चैप्टर है, कैलकुलस है, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 है आप लोग का वेक्टर एंड 3D। अगर वेक्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। किसी किसी को थोड़ा 3D में प्रॉब्लम होता है ना, तो अगर आप लोग को 3D में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग यूनिट 2 और यूनिट 3 में से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन। और अगर आप लोग को वेक्टर 3D दोनों अच्छे से आ रहा है तो यूनिट 2 और यूनिट 4 में से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट 2 तो मैट्रिक डिटरमिनेंट है, वो तो इजी है। और अगर तीनों यूनिट का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं देन तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग 5 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो 5 मार्क क्वेश्चन तो आप लोग को सारे यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 12, ठीक है। पर अगर थोड़ा हम लोग स्मार्टली सोचें तो एलपीपी जो यूनिट है वो है यूनिट 5, और यूनिट 5 में से 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, तो जो एलपीपी है उसमें से 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। रिलेशन फंक्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि जो यूनिट 1 है रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ में 2 मार्क के क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आईटीएफ जो सिलेबस है उसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं बन रहे, बनाएंगे तो वो अलग बात है, पर नहीं बन रहा है जनरली। तो रिलेशन फंक्शन में से ही दोनों 5 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस है, हो सकता है आईटीएफ में से भी देखे, ठीक है। इसलिए 1 या 2 क्वेश्चन तो रिलेशन फंक्शन से आएंगे। समझ के चलिए कि 1 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो एलपीपी से 2 क्वेश्चन आएगा, रिलेशन फंक्शन से 1 क्वेश्चन मान लेते हैं, मैट्रिक्स से 1 5 मार्क के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिटर्मिनेंट से 1 आएगा, 3D से 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यूनिट 6 में है और यूनिट 6 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मार्क्स के, मतलब प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे। और जो कैलकुलस चैप्टर है उसमें से एरिया में से 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के जरूर देगा, और जो वेक्टर यूनिट चैप्टर है उसमें से भी 1 तो आप लोगों को 5 मार्क के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हो सकता है उसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को भी हम लोग 5 मार्क के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग एलपीपी, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D, एरिया, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर चैप्टर को प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर 5 मार्क्स। तो एलपीपी से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 रिलेशन फंक्शन से 1 मान लेते हैं, तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्किप भी करें तो टोटल 10 क्वेश्चन है हम लोगों के पास, जिसमें से कि 6 क्वेश्चन हम लोग को 5 मार्क क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बस स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है कि अगर यहाँ से आप लोग प्रिपरेशन करें तो ईजी होगा, क्योंकि एलपीपी से तो 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हैं, मैट्रिक से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं, रिलेशन फंक्शन से भी ईजी आएगा, एरिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, आराम से कर सकते हैं आप लोग, वेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एलपीपी, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, एरिया, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी भी आप लोग प्रिपरेशन करें तो यहाँ से भी आप लोग 5 मार्क क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।
ये तो हो गया कि कौन से यूनिट से हम लोग को कितना पढ़ना है। अभी बारी है पढ़ना कैसे है। जो फर्स्ट थिंग आप लोग को करना है वो है बुक्स के सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग को सॉल्व करना है। कौन से बुक को फॉलो करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। आप लोग को एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक के सारे क्वेश्चंस को करना ही करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को करना है। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, ऑल मिसलेनियस, एडिशनल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपरली कर लेना है। उसके बाद जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। सारे पीवाईक्यू, ठीक है, जितना पीछे जाकर के आप लोग पीवाईक्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के प्रिपरेशन आप लोग को करना है। जो जो हम लोग के सिलेबस में है, अभी कुछ कुछ सिलेबस कट गया है ना, चैप्टर्स के जो कुछ कुछ पार्ट्स कैंसिल हो गए हैं, उसको छोड़ करके जो जो सिलेबस में क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को पीवाईक्यू से आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग को सारे फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। अगर याद नहीं रहा तो उसको लिख करके रखिए। लिख करके आप जो सारे फॉर्मूला को लिख करके जहाँ पे आप लोग सो रहे हैं या फिर आप लोग के स्टडी टेबल जहाँ पे उसके पास में उसको चिपका करके रखिए, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक जो मिस्टेक होता है, जो हम लोग के टाइम में भी हम लोग बहुत मिस्टेक करते थे, वो होता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए बैठे, थोड़ा बहुत 2-3 स्टेप करने के बाद हम लोग को आइडिया हो जाता है, हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, फिर तो आंसर आ जाएगा। तो इस मिस्टेक को नहीं दोहराना है। आप लोग को पूरा क्वेश्चन लास्ट तक करना ही करना है, आंसर तक। ये तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब एग्जाम में टाइम में होता है तब याद नहीं आता कि इसके बाद जो स्टेप करना है वो क्या था करके, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ओरली उसको कर लिए होते हैं। तो आप लोग को पूरा प्रॉपरली आंसर निकालने तक करना है, ठीक। एंड नेक्स्ट चीज, अगर आप लोग का आंसर सही भी है, अगर आप स्टेप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तब भी मार्क कैंसिल कट जाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप लोग स्टेप्स को प्रॉपरली करेंगे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। अगर जो सिली मिस्टेक होता है, अगर आप लोग किसी का सिली मिस्टेक होता है, तो जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम है, ठीक है। इसलिए जिस लोगों की सिली मिस्टेक होते हैं उन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली 1 आवर आप लोग मैथमेटिक्स को देंगे ही देंगे, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर लीजिए, डेली 1 आवर आप लोग को मैथमेटिक्स क्वेश्चन करने ही करने। आई नो कुछ कुछ होंगे जो लोग बोल रहे होंगे कि अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो ठीक है ना, अभी जितना चैप्टर चल रहा है चलने दीजिए, पर जो चैप्टर आप लोग के ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उसको रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर चलते रहेंगे। अगर आप लोग छोड़ देंगे जो पहले, सपोज आप लोग 5 या 6 चैप्टर में है, ठीक है, आप लोग जो पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर उसको आप लोग प्रिपरेशन करना या फिर प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो वो माइंड से निकल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इसके साथ साथ आप लोग को बीच बीच में जो प्रीवियस चैप्टर्स है उस सबको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे रूल है, आप किसी भी रूल से जाकर के आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं जरूर आप अपने टीचर्स को दिखाइए, ठीक है। जो भी एक मेथड में आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका मेथड सही है। अगर आप डिफरेंट कोई मेथड से कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टीचर्स को दिखा दीजिए कि हम लोग इस मेथड से करें, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर टीचर अप्रूव कर रहे हैं देन ओके, क्योंकि बहुत सारे मेथड से आप लोग आंसर तो निकाल सकते हैं, पर हो सकता है कि वो मेथड गलत हो, तो उसमें से भी मार्क कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर होगा कि आप लोग जो स्टेप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, आप लोग एक बार अपने टीचर्स को दिखा दीजिए। डेली 1 आवर प्रैक्टिस मस्ट कीजिए। सोने से पहले जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए सोइए, ठीक है। हो सकता है आप लोग पूरा हर दिन नहीं कर सकते, 3-4 दिन में एक बार भी आप लोग फॉर्मूला अगर सोने से पहले रिवाइज करें दिन में, वो बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग एग्जाम के पास ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। जब आप लोग का सिलेबस खत्म होते हुए आएंगे तब हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग हम लोग के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग PDF शेयर कर लेते हैं। ये सब स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जिस चीज को बस पास होना है, ठीक है, एक जो लोग बस मैथमेटिक्स में पास होना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अगर आप लोग मैट्रिक, डिटरमिनेंट और LPP ये तीनों चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन तीनों चैप्टर में से मैट्रिक और डिटरमिनेंट में से टोटल 26 मार्क्स और LPP में से टोटल 20 मार्क्स, तो टोटल 46 मार्क क्वेश्चन आप लोग को इन 3 चैप्टर्स में से मिल जाएगा। अगर ये 3 चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से थोरोली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप लोग बहुत इजीली पास मार्क स्कोर कर सकते हैं। पास मार्क से बहुत ज्यादा ही स्कोर कर सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से तो फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, तो 40-42 आप लोग आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप वेक्टर चैप्टर भी प्रिपरेशन करें तब तो 50 से पार हो जाएगा, 50 से ज्यादा ही मार्क्स आप लोग आसानी से ला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चैप्टर स्किप करने के लिए अभी मत सोचिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप लोग चाहे तो 1-2 चैप्टर अभी स्किप कर सकते हैं, उससे ज्यादा ही स्किप कर सकते हैं। कैलकुलस पार्ट में तो बहुत ज्यादा उतना ज्यादा वेटेज है, पर पढ़ने के लिए उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आगे पीछे बहुत है जहां से हम लोग क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं कैलकुलस पार्ट्स को छोड़ के।
तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कोई और सब्जेक्ट का अगर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको भी कमेंट में कर सकते हैं। आई नो थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए लेट आ रहा है, पर आप लोगों के एग्जाम के आसपास तक सारे स्ट्रेटेजी आ जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे जब आप लोगों को थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।